नमस्कार दोस्तों। दुर्भाग्यवश जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड का शिकार बनता है और उसे पता चलता है कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार बन चुका है, तो वो सबसे पहले तुरंत करता है अपने बैंक की डिटेल्स खंगालता है कि उससे जो पैसा ठगा गया है वो किस बैंक अकाउंट में गया है या किस यूपीआई आईडी में गया है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि। और वो तुरंत इन सभी चीजों को इकट्ठा करके पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को वो मोबाइल नंबर या वो लिंक या वो ऐप उपलब्ध करवाता है जिसके माध्यम से वो साइबर ठगों के संपर्क में आया, और वो बैंक अकाउंट की डिटेल उपलब्ध करवाता है जिस अकाउंट में उससे ठगा गया पैसा गया है। तो उसको उम्मीद होती है कि मैंने पुलिस को मोबाइल नंबर उपलब्ध करवा दिया, मैंने साइबर ठग का बैंक अकाउंट उपलब्ध करवा दिया, अब पुलिस मुझे तुरंत से तुरंत मेरा ठगा गया पैसा वापस दिला देगी। परंतु कई बार दुर्भाग्यवश पैसा अगर वापस नहीं आ पाता है तो उसके मन में पुलिस की छवि अच्छी नहीं बनती। साइबर फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल के लिए बैंक खाता महत्वपूर्ण ही नहीं है, साइबर फ्रॉड के लिए एक प्रमुख हथियार है। जैसे कि रिवॉल्वर के अंदर अगर गोली नहीं है तो वो बेकार है, ऐसे ही अगर साइबर ठग के पास एक बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें वो ठगा गया पैसा ले सके तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको नहीं ठग पाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइबर क्रिमिनल्स के पास बैंक खाते कहां से आते हैं और वो उन्हें प्रयोग कैसे करते। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कुछ केस स्टडी के बारे में जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा कि साइबर क्रिमिनल खाते कैसे प्राप्त करते। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक गरीब परिवार है, उसमें पिता एक प्राइवेट छोटी सी नौकरी करता है, माँ आसपास के घरों में सफाई का काम करती है। उनके पास 4 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी जो लड़की है वो जैसे ही 12वीं कक्षा पास करती है तो उसे महसूस होता है कि अब मुझे मेरे माता पिता का हाथ बटाना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए, और वो प्राइवेट नौकरी की तलाश में लग जाती है। और उसको कहीं से पता चलता है कि हम गूगल पे या यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि प्राइवेट जॉब कहाँ पर उपलब्ध है, और वो गूगल पे और यूट्यूब पे जाती है प्राइवेट जॉब की सर्च में, जहां से उसे पता चलता है एक ऐप के बारे में कि इस ऐप पे अगर आप लॉगिन कर दोगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर दोगे तो आपको प्राइवेट जॉब इजीली मिल जाएगी। वो लड़की उस ऐप को विजिट करती है, वहां पे लॉगिन करती है और अपनी जानकारियां वहां पे फिलअप करती है, और उस पे दिए गए मोबाइल नंबर से उसके पास कॉल आती है और बताया जाता है कि आप प्राइवेट नौकरी के लिए काबिल हैं और आपको प्राइवेट नौकरी मिल सकती है। आपको काबिलियत के अनुसार एक अच्छी आपको सैलरी दी जाएगी और आपके घर के नज़दीक ही आपको प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। इसके लिए उस लड़की को बोला जाता है कि आपको बैंक अकाउंट में कंपनी का नंबर रजिस्टर्ड करवाना होगा। वो 12वीं पास लड़की है, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, और वो लड़की को समझाते हैं कि कंपनी का ये रूल है ताकि कंपनी जो सैलरी उसके उस अकाउंट में डाले उसका डाटा कंपनी के पास हो। वो लड़की बैंक में जाकर स्वयं ही उनके द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल की जगह चेंज करवा के रजिस्टर्ड बैंक में करवा देती है। उसके बाद वो लोग उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं, उसकी चैट का जवाब देना बंद कर देते हैं, उसे प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती। काफी दिनों के बाद जब पुलिस उसके घर पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जो बैंक खाता जिसमें उसने रजिस्टर्ड बैंक मोबाइल नंबर बदला था वो बैंक अकाउंट साइबर क्राइम में प्रयोग हुआ है।
दूसरे एक केस का उदाहरण देता हूं। एक लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है, बीए में वो पढ़ती है, और वो कॉलेज के दिनों के में अपने फ्रेंड्स के माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स के संपर्क में आती है, और वो उसको लालच देते हैं कि अगर आप हमें अपना बैंक अकाउंट उपलब्ध करवा दोगे तो उस बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट होगा, जो अमाउंट क्रेडिट होगा, उसका 15% आपको मिलेगा। हर कोई बच्चा जवानी के दिनों में ये चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पॉकेट मनी मिले और वो इजिली पॉकेट मनी मिले। वो लड़की लालच में आ जाती है और उनको अपना बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, पासबुक और पासवर्ड इत्यादि उपलब्ध करवा देती है, और उस अकाउंट से साइबर फ्रॉड होता है और उसमें साइबर फ्रॉड की अमाउंट क्रेडिट होती है। पुलिस जब उसके पास पहुंचती है तब पुलिस को पूरी सच्चाई का पता चलता है। अभी तक के केस स्टडी में एक में हमने देखा कि वो लड़की अनजान थी, केवल 12वीं पास थी, उसने अनजाने में बैंक अकाउंट उपलब्ध करवा दिया। दूसरे केस में देखा कि वो लड़की 15% कमीशन के लालच में आ गई। तो इसके अलावा आपको एक केस और बताता हूं। एक सब्जी का ठेला लगाता है और उसने अपनी जरूरतों के लिए लोकल फाइनेंस से पैसे ब्याज पर लिए, और वो समय पर ब्याज नहीं चुका पाया। समय पर ब्याज ना चुकाने की वजह से फाइनेंस ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि हमारा पैसा हमें वापस दो। जब वो पैसा देने में असमर्थ था तो उन्होंने उससे उसका बैंक अकाउंट, एटीएम, पासबुक, चेकबुक इत्यादि ले ली और वो साइबर क्रिमिनल्स को बेच दी। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर क्रिमिनल्स के पास आखिर बैंक अकाउंट्स कहां से आते हैं। अब यहां से आप साइबर क्राइम को समझने का प्रयास करें। लोग किसी लालच में आकर 4,000, 6,000, 10,000 रुपए में अपना बैंक खाता बेच देते हैं, या डर में, या बहकावे में, जॉब के बहकावे में, या किसी सरकारी योजना के बहकावे में आकर अपना बैंक खाता बेच देते हैं किसी ऐसे अनजान व्यक्ति को जिसका वो पूरा नाम पता या उसका रिहायशी पता नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ साइबर क्राइम में इसी प्रकार से लालच में, बहकावे में, किसी सोशल मीडिया साइट्स पे या लिंक के माध्यम से, ऐप के माध्यम से लोग साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाते हैं, लालच में बन जाते हैं। कभी कभी डर में वो साइबर क्राइम का शिकार बनते हैं, कभी किसी के बहकावे में आकर वो साइबर क्राइम का शिकार बनते हैं और साइबर क्रिमिनल के द्वारा बताए गए अकाउंट में एक अमाउंट भेज देते हैं। बात आती है कि साइबर क्रिमिनल्स इन बैंक खातों का साइबर फ्रॉड में प्रयोग कैसे करते हैं। साइबर क्रिमिनल बड़ी ही शातिर तरीके से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी राज्य से लिए हुए गए जो बैंक खाते हैं उनका प्रयोग बंगाल में करेंगे, मेघालय, नागालैंड में करेंगे, गुजरात में करेंगे, कर्नाटका में करेंगे, यानी कि दूर की स्टेट में करेंगे, और वो एक से एक अकाउंट में पैसे को जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करते रहते हैं कि कहीं साइबर पोर्टल उस अकाउंट को फ्रीज करके उनकी अमाउंट को होल्ड ना कर दे, वो उनकी ठगी गई अमाउंट ब्लॉक ना हो जाए। इसलिए वो निरंतर एक खाते से एक खाते, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटों में उस पैसे को घुमाते हैं, और सभी खाते जो इसमें प्रयोग होते हैं ज्यादातर वो इसी प्रकार से ठगे हुए, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ठगे ही हुए या लालच में दिए गए बैंक खाते होते हैं। अब बात आती है कि हमें सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। आपको कभी भी अपना बैंक अकाउंट, पासबुक, एटीएम या चेक बुक या पासवर्ड, यूजर आईडी बैंक अकाउंट की
किसी अनजान व्यक्ति को उपलब्ध नहीं करवानी चाहिए। आपको अपने बैंक अकाउंट में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जगह किसी अनजान व्यक्ति का कभी भी मोबाइल को रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहिए। बैंक में मोबाइल रजिस्टर्ड अगर आप अपने अलावा किसी और का करवाते हैं तो वो आपके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, यानी कि वो इजीली मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे को भेज भी सकता है और पैसे को मंगवा भी सकता है। क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। आपके अकाउंट का फुल ऑपरेशन उसके पास होगा। अगर आपको पता चल जाता है कि आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम में प्रयोग हुआ है या कहीं कंप्रोमाइज हुआ है और जैसे ही ये आपकी जानकारी में आता है तो सबसे पहले तुरंत बगैर देर किए आपको उस ब्रांच में जाना चाहिए, उस ब्रांच से संपर्क करना चाहिए और अपने बैंक अकाउंट को बंद करवा देना चाहिए, उस पर होल्ड लगवा देना चाहिए। अगर आपका अकाउंट किसी ने बहका के या आपको डर भय दिखा के लिया है और उसको साइबर क्राइम में प्रयोग किया है और ये आपकी जानकारी में आ जाता है तो आपको पुलिस स्टेशंस में भी इसकी सूचना देनी चाहिए कि मेरा ये बैंक अकाउंट साइबर क्राइम में प्रयोग हो रहा है। एक अच्छे नागरिक की तरह अगर आपको पता चलता है कि आपका दोस्त या कोई परिवार का सदस्य या आपका जानकार उसका बैंक खाता साइबर क्राइम में प्रयोग हो रहा है, उसने लालच में या डर भय बहकावे में आकर किसी साइबर क्रिमिनल को अपने बैंक खाता उपलब्ध करवा दिया है, तो उसे तुरंत प्रोत्साहित करें कि वो अपने बैंक खाते को बंद करवाए और पुलिस को इसकी सूचना दे। बैंक अकाउंट केवल एक अकाउंट नहीं है, ये आपकी पहचान है। आज के डिजिटल युग में डिजिटल तरीके से लेन देन और बैंक खाता आपकी ज़रूरत है, परंतु इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपकी भी बनती। वीडियो के अंत में मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा जो अपने बैंक अकाउंट को अपनी ज़रूरत में या गरीबी में या अपनी किसी प्रकार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, साइबर क्रिमिनल्स को बेच देते हैं। संभव है कि उस समय आपकी ज़रूरत पूरी हो गई हो, लेकिन भविष्य में ये कदम आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डालेगा। आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी हो गई है, परंतु साइबर क्रिमिनल के हाथ में आए आपके खाते से पता नहीं कितने लोगों की मेहनत का, खून पसीने का पैसा ठगा जाता है। कोई अपने परिवार के सदस्य की बीमारी के लिए पैसा जोड़ता है, बेटे बेटी की पढ़ाई के लिए जोड़ता है, शादी के लिए जोड़ता है, मकान बनाने के लिए जोड़ता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक एक पैसा करके जोड़ता है और साइबर क्रिमिनल आपके द्वारा उपलब्ध करवाए गए एक खाते के माध्यम से उसके सपनों को मिनटों में चकनाचूर कर देता है।